चलिए समझते हैं, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है और मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ठीक, जैसे इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया तो इस कंडक्टर पे क्या होगा, इस कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई वो कैपिटल ई हुई। और आपको पता है, नहीं पता है तो यहां सुन ली, पता है तो यहां सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। तो हायर पोटेंशियल ये है मतलब प्लस डंडा, और लोअर पोटेंशियल ये है माइनस, मतलब कि माइनस डंडा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा हार्म की, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स लगाया, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर भागेंगे, मतलब लो विभव से उच्च विभव की ओर भागेंगे। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल के अंदर एक करंट कॉन्स्टिट्यूट कर जाएगी, और आपको पता है कि करंट हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यहां है बॉडी के अंदर, फ्लो यहां है बॉडी के अंदर, मेटल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि मैंने करंट मानी स्मॉल आई, तो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो मैंने मान लिया कि ये करंट फ्लो कर रही है स्मॉल आई। तो मैंने मान लिया कि ये जो मेटल है, जो कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है। ठीक, लेंथ जो है, तो मैंने मान लिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ आपकी स्मॉल एल है, और इस पूरी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है। जो मूव कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो स्मॉल एन है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन हम लोग स्मॉल एन। ठीक, इतने के बाद आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा था, करंट फ्लो कर रही थी। तो करंट मैंने मान ली, मैंने करंट बेटा मान ली, क्या मानी, स्मॉल आई। ठीक, तो आई बराबर आपको पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी आवेश प्रवाह की दर ही करंट होती है। तो क्यू बटा टी लिख सकते हैं, क्यू बटा टी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और मेटल की मैं बात कर रहा हूं तो मेटल में जो चार्ज लिख सकते हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और स्मॉल ई उस पर चार्ज है। जैसे ही कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाया तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस वोल्टेज सोर्स की वजह से एक फोर्स एग्जिस्ट करने लगता, मतलब कि इन इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। और इस फिगर को देखते हुए वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है रिपल्सन फोर्स। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी कहने का मीनिंग ये है कि जैसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाया तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हुआ। वो मूवमेंट ऐसे नहीं हो जाएगा कि अपने मन से हो जाए, जैसे ही वोल्टेज सोर्स लगाए तो इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का मेन कारण था एक फोर्स, और वो फोर्स था रिपल्सन फोर्स। क्यों रिपल्सन फोर्स था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और ये भी निगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि जब डिफरेंट पोलरिटी होती है तब अट्रैक्शन होता है, सेम पोलरिटी होती है तो रिपल्सन होता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज, तो रिपल तो होगा ही ना। इसका मतलब फोर्स लगा इन इलेक्ट्रॉन पे, और कौन सा फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स लगा। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगने की वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं, ऐसे नहीं भागते कि यहां वहां भागने लगे, एक निश्चित, एक नियत वेलोसिटी, एक नियत वेग से भागते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद इनमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो मूवमेंट होता है वो एक नियत वेग से होता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से होता है। जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिपल्सन फोर्स लगने के कारण
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है, बस बेटा उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतनी उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ना, अपने मन से नहीं मूव कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो इस वेलोसिटी से, इतनी वैल्यू की वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में कंडक्टर या मेटल से होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहे हैं, साथ में एक नियत वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी यानी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जिसको हमने वीडी माना, तो क्या हो जाएगा? n इंटू ए इंटू वीडी, 1 सेकेंड। इसलिए t सेकेंड में कितना हो जाएगा? n a v d इंटू t। ठीक, अब जो I बराबर Q बाई टी था या N बाई टी था, उसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, वहीं कॉपी में जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इतनी चीज नोट डाउन कर लीजिए। 1 सेकेंड में कंडक्टर से होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉन इतने हैं, t सेकेंड में इतने हैं। अब बेटा मैंने मान लिया कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो स्मॉल ही है, स्मॉल ही है, तो t सेकेंड में कितना हो जाएगा? t सेकेंड में कितना हो जाएगा? अगर मैं q मानूं तो बेटा इतने में e का मल्टीपल कर दो, n a v d इंटू t इंटू e, वो करंट निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, I बराबर NE बटा टी या Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, और Q का मान तो ये है ना, यानी n a b d इंटू t इंटू e डिवाइडेड बाई t, t t कैंसिल आउट, यानी I का मान आ गया बेटा n a v d इंटू e, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। बटे में चला जाएगा, तो एन ए बी डी इंटू ई बटा ए कैंसिल आउट, तो जे बराबर आपको आ गया एन ई बी डी, इसको मानो 2, इसको मानो 3, मैं नीचे भी कर दे रहा हूं,